जय हिंद गाइस। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, जो कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, जिसके अंतर्गत मुख्य बिंदु आते हैं जैसे प्रकाश, अदीप्त, प्रदीप्त एवं प्रकाशिक माध्यम तथा उनका वर्गीकरण। तो 1 बाय 1 करके इस व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको मार्कर की सहायता से 1 बाय 1 समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स गो। सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं प्रकाश क्या होता है। इसके अंदर आता है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है समझते हैं। प्रकाश क्या होता है समझते हैं। प्रकाश देखिए, जैसे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एवरीबॉडी हर कोई जानता है कि प्रकाश क्या होता है। जैसे लाइट का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, चंद्रमा का प्रकाश होता है, सभी जानते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा डिफिनीशन वाइज समझने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश क्या होता है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जो इससे हम प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। या हम कह सकते हैं कि जैसे आपको किसी अंधेरे कमरे में खड़ा कर दिया जाए और वहाँ पे आपको अगर देखने को कहा जाए, तो आपको आँखों के सिवाय भी कुछ चाहिए जिसे हम प्रकाश करते हैं देखने के लिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। सीधा सिंपल सा डिफिनीशन लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, क्या है? ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, यानी कि दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, देखने की संभावना बढ़ाता है। ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश किसी भी वस्तु तक पहुंच सकता है या किसी भी माध्यम में गुजर सकता है। इसलिए ये निर्वात में भी, निर्वात बोले तो वैक्यूम, VACCUM, वैक्यूम में होता है निर्वात। निर्वात को क्या बोल सकते हैं? निर्वात किसे कहते हैं? निर्वात जहां पर प्रदर्शन ना हो, जहां पर हवा स्थित ना हो, वहां होता है निर्वात। यानी कि प्रकाश वहां भी जा सकता है जहां पर हवा ना हो। और प्रकाश की चाल क्या होती है बता देते हैं। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड -1। ठीक है। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड -1। निर्वात में भी ये प्रकाश की चाल होती है। ठीक है। आइए दूसरा टॉपिक समझते हैं। दूसरा टॉपिक क्या आएगा? जब प्रकाश आता है किसी वस्तु से टकराता है तो वो वस्तु किस प्रकार की होती है, ये समझने की कोशिश करें। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक, ये सूर्य है। इसका प्रकाश यदि किसी वस्तु से टकराता है, तो ये वस्तु जो है ये किस किस प्रकार की हो सकती है। तो इन वस्तुओं को 2 कैटेगरी में आती हैं, मैं बताने वाला हूँ। देखिए, पहले होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं। कौन सी? प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। पहली होती है प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरी होती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। समझ पा रहे हैं? प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। देखिए, प्रदीप्त वस्तुएं क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, अर्थात जो वस्तु स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण में आप ले सकते हैं मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, विद्युत बल्ब, कैंडल, etc। ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण में लिख देते हैं
जैसे मान लीजिए लालटेन भी हो सकती है, ठीक है, लालटेन हो गया, ठीक है। प्लस आती हैं क्या, मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती, ठीक है। ETC जो भी मतलब स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आइए समझते हैं अप्रदीप वस्तुएं क्या होती हैं। अप्रदीप वस्तुएं उन्हें कहते हैं जो यानी कि स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, लेकिन ये जो प्रदीप्त वस्तुएं हैं इनका प्रकाश, मान लीजिए ये प्रदीप्त वस्तु है, इसका प्रकाश आपतित होने के बाद यदि हमें कोई वस्तु दिखती है तो ये क्या होंगी, अप्रदीप वस्तुएं होंगी। अप्रदीप वस्तुएं यानी कि उदाहरण में ले सकते हैं, जैसे अगर हम घर में लाइट जलती है तो कुर्सी हो गया, टेबल हो गया और पृथ्वी हो गई, ETC चीज़ें दिखने लगती हैं। तो ले सकते हैं चेयर, ठीक है, टेबल, अर्थ, ठीक है। ETC जो आती हैं ये होती हैं प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तुएं। अब समझते हैं आगे चल के अप्रदीप वस्तुएं। इन दोनों की डिफिनीशन समझ लेते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। देखिए प्रदीप्त, इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है, जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। लिखते हैं, आइए, प्रदीप्त, जो वस्तु स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उत्सर्जन करती हैं, वे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, उदाहरण में मैंने बता दिया ऊपर। और आइए दूसरी परिभाषा देखते हैं अप्रदीप वस्तुएं। अप्रदीप वस्तुओं को जो मतलब प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने के बाद वस्तुएं दिखने लगती हैं उन्हें अप्रदीप्त कहते हैं। जो प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश किरण आपतित होने के बाद, आपतित होने के बाद दिखाई दें, कहते हैं दिखाई दें, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं। उदाहरण मैंने आपको नीचे बता दिया, चेयर, टेबल, अर्थ, ETC, ये सब होती हैं अप्रदीप वस्तुएं। आगे चलते हैं, जब ये वस्तुओं पर प्रकाश आता है तो वस्तुओं से जब प्रकाश किस दिशा में जा रहा है उसके हिसाब से इसको हम प्रकाशिक माध्यम में ले चलते हैं, आपको आगे बताते हैं। देखिए प्रकाशिक माध्यम, देखिए आगे समझते हैं प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। अर्थात जब प्रकाश, मान लीजिए ये प्रकाश है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, किसी वस्तु से टकरा रहा है, यहाँ से जब प्रकाश टकराता है तो इसका माध्यम चेंज होता है, कभी इधर चला जाएगा, जैसी वस्तु रहेगी उस प्रकार से इसका माध्यम चेंज होगा। आगे वीडियो में समझते हैं, मान लीजिए इधर गया, कुछ भाग इधर आया या फिर यहीं से इधर चला गया, तो ये सब आगे माध्यम वर्ग में समझते हैं। देखिए प्रकाशिक माध्यम होता है, प्रकाशिक, ठीक है, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, प्रकाशिक माध्यम वो होता है या प्रकाश जिस वस्तु से गमन करता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कह सकते हैं। चलिए इसकी डिफिनीशन हम लिख देते हैं, जिस पदार्थ से प्रकाश गमन करता है, क्या करता है, गमन यानी कि जाता है, गमन करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। आप डिफिनीशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाशिक माध्यम जिस पदार्थ से प्रकाश गमन होकर जाता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम करते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसका वर्गीकरण और अदर चैप्टर के साथ। तब तक